Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following statements about the given diagram carefully and state which of them are correct. तो यहाँ एक डायग्राम दी गई है और साथ में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं. फर्स्ट है A carries urine and C stores sperm. सेकंड है B secretes a fluid that helps in the lubrication of penis. थर्ड है D produces testosterone but not sperms. फोर्थ है C stores sperms. So the key concept here is male reproductive system. क्वेश्चन में डायग्राम दी गई है ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ पे एक पेयर में प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. जिनके अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है. अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लीड करती है नेक्स्ट टू रेटेटेस्टिस. रेटेटेस्टिस से आगे आता है वासा इफरेंशिया. Vasa efferentia then leads to epididymis. और ये जो पार्ट है ये है epididymis, which then leads to this vas deferens. vas deferens फिर इस सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ कंबाइन करता है और बना देता है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट. इजैकुलेटरी डक्ट फिर यूरेथ्रा के साथ कंबाइन करती है और बना देती है कॉमन यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट, जो कि फिर ओपन करता है थ्रू दिस यूरेथ्रल मीटस. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 असेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट है एक पेयर में प्रेजेंट ये सेमिनल वेसिकल. सेकेंड यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है. और थर्ड टाइप का ग्लैंड है दिस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि एक पेयर में प्रेजेंट होता है. इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन एंड वेरियस एंजाइम्स. ये सेमिनल प्लाज्मा जब स्पर्म के साथ कंबाइन करता है तो इसे कहते हैं हम सीमेन. साथ ही में जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशंस होती हैं वो हेल्प करती है इन दी ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस. So now let's see our question again. So यहाँ डायग्राम में A है वास डिफरेंस, B है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, C है एपिडिडमिस और D है टेस्टिस. फर्स्ट स्टेटमेंट है A कैरीज यूरिन. तो A है यहाँ पे वास डिफरेंस जो कि स्पर्म को कैरी करता है और उसका ट्रांसपोर्ट करता है. नेक्स्ट यहां बोला है C स्टोर स्पर्म. C है यहाँ एपिडिडमिस जो कि स्टोर करता है स्पर्म्स को प्लस इसका ट्रांसपोर्ट करता है. सो यहाँ A इनकरेक्ट है और C यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए ये कंप्लीट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है. सेकेंड स्टेटमेंट है B secretes a fluid that helps in the lubrication of penis. B यहाँ पे है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसकी सिक्रीशन हेल्प करती है इन द lubrication of penis, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट है D produces testosterone but not sperms. तो D है यहाँ पे टेस्टिस जिसमें प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है. प्लस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सराउंडिंग में होते हैं लेडिक सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है. फोर्थ स्टेटमेंट है C स्टोर स्पर्म. C है एपिडिडमिस जो कि स्पर्म की स्टोरेज और उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है. तो यहाँ सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन है 1 एंड 2, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड है
2 and 3 तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है 2 and 4 तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है 1 and 4 तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। So the final answer here is option C, that is 2 and 4. Hope you understood it well. Best of luck.